दोस्तों, यह बात तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि आज के समय में रूस और अमेरिका दोनों ही भारत के इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर हैं। और इन दोनों ही देशों में अगर भारत किसी एक के साथ एक इंपॉर्टेंट डिफेंस डील साइन करता है तो दूसरा खुद से आकर के भारत के सामने बड़े ऑफर्स रखना शुरू कर देता है। रिसेंटली ही एक रिपोर्ट सामने निकल के आई जिसमें बताया गया कि ट्रंप जिस दिन शपथ ग्रहण करेंगे उसके सिर्फ 8 महीनों के भीतर भारत को MH-60R मल्टीरोल हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई को शुरू कर दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी खबर रूस से सामने निकल के आने लगी। रूस की जानी मानी इंजन बनाने वाली कंपनी ने भारत की कंपनी के साथ बातचीत शुरू कर दी है भारत में फाइटर जेट इंजन के प्रोडक्शन को लेकर के। तीसरी खबर भारतीय नौसेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर स्पेनिश कंपनी नवंतिया और भारत की L&T ने मिलकर के AIP टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन किया है। चौथी खबर रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एक बार फिर रूस का सबसे बड़ा तेल पार्टनर भारत बन चुका है। पांचवी खबर भारत की एक कंपनी से सामने निकल के आ रही है, जिन्होंने MDL के साथ हाथ मिलाकर के भारत के मरीन टेक्नोलॉजी पर नए इंजन्स को बनाने का काम शुरू कर दिया है। आइए आज के इस वीडियो में पांचों इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी यह न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अमेरिका से आ रही अपडेट की बात की जाए तो भारत और अमेरिका सरकार के बीच में करीब साल 2020 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू करीब 1.3 बिलियन डॉलर थी और उसके तहत 24 नए MH-60R हेलीकॉप्टर्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, जहां फरवरी 2020 में इस प्रोजेक्ट को फाइनल रूप दे दिया जाता है और इसमें से कुछ हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई भारत को कर दी गई, लेकिन अभी भी इसमें से बचे हुए 15 हेलीकॉप्टर्स भारत में नहीं पहुंचे हैं। और अब इन्हीं हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई को इंश्योरिटी देने वाले हैं ट्रंप का कहना है कि जैसे वह शपथ लेंगे उसके सिर्फ 8 महीनों के भीतर बचे हुए इन हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई भारत को कर दी जाएगी। अगर इन हेलीकॉप्टर्स की डिटेल्स की बात की जाए तो जानी मानी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा इन्हें तैयार किया जाता है। यह एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म हेलीकॉप्टर्स हैं, जिन्हें एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, कई प्रकार के खोज बचाव और सभी तरीके के नौसेना के ऑपरेशंस के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसी के साथ इन हेलीकॉप्टर्स के अंदर एडवांस एवियोनिक्स और सेंसर, साथ ही कई प्रकार के एडवांस मॉडर्न वेपन्स को इंटीग्रेट करने की फैसिलिटी दी गई है, जो कि भारतीय नौसेना के आने वाले कंपटीशन को बीट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर प्रीवियस डिलीवरीज की बात की जाए तो 2021 में भारतीय नौसेना को 3 हेलीकॉप्टर्स डिलीवर किए जाते हैं। वैसे तो इन्हें अमेरिका की नौसेना के लिए तैयार किया गया था, लेकिन जैसे ही भारत ने प्रेशराइज किया, यह हेलीकॉप्टर्स भारत को डिलीवर कर दिए गए। उसके कुछ समय बाद करीब 6 हेलीकॉप्टर्स भारत को डिलीवर किए गए और अब बचे हुए 15 हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी भारत को साल 2025 के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। वैसे तो भारत जब इन हेलीकॉप्टर्स को खरीदने की तैयारी कर रहा था, तब रूस ने भी अपने कई हेलीकॉप्टर्स का प्रपोजल भारत के सामने रखा, लेकिन भारत ने अमेरिका के ही इस ऑप्शन को चुना। और अब खबर सामने निकल के आ रही है, रशिया एक और इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनरशिप भारत के साथ कर सकता है, जहां पर सुखोई 30 MKI के इंजन्स का प्रोडक्शन भारत में किया जा सकता है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD D के सुनील रूस यात्रा पर जा चुके हैं। इस बात की कंफर्मेशन खुद स्पोक इंडिया की तरफ से दी गई है, जबकि वह अपनी इस विजिट की इंपॉर्टेंस इस तरीके से समझते हैं कि भारतीय वायुसेना में संचालित किए जा रहे जो ACU-30 MKI फाइटर जेट हैं, इन्हें बेसिकली रूस के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है, लेकिन अब इनके कई कंपोनेंट्स और मेनली इंजन के प्रोडक्शन को भारत में बनाने की तैयारी शुरू की जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत दुनिया का वह देश है जो कि काफी बड़ी फ्लीट इस्तेमाल करता है रूस के इन फाइटर जेट्स की, और आज भारत के पास करीब 260 ये विमान अभी भी सेवा में हैं। ऐसे में रूस की यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन द्वारा बनाए गए EL-31F इंजन का इस्तेमाल इनमें किया जा रहा है। तो मेनली इस विजिट के पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो हम फोकस कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमें ट्रांसफर ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी मिल जाए, ताकि इसका प्रोडक्शन हम भारत के अंदर कर सकें और फ्यूचर में हम इसे मॉडिफाइड करते हुए अपने आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट हैं उनमें इसे इजीली इस्तेमाल कर सकें। अब साथ ही साथ हमारे देश के अंदर कावेरी इंजन पर तो काम शुरू हो चुका है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट में एक लंबा समय लग सकता है।
अब भारत के पास ऑलरेडी जब इंजन को बनाने की क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज होंगी तो डेफिनेटली हमें आउटपुट भी उसी हिसाब से देखने को मिलेगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो भारतीय नौसेना से सामने निकल के आ रही है। आप जानते होंगे भारतीय नौसेना में इस्तेमाल होने वाली 6 नई सबमरीन्स की खरीद का जो प्रोजेक्ट है यह करीब 4000 करोड़ का है और अब L-80 साथ ही साथ स्पेनिश कंपनी नावम दोनों ने एक साथ मिलकर के अपने AIP इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम कहते हैं इसका प्रदर्शन किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज भारत भी उस लिस्ट में शामिल हो चुका है जो कि AIPP ईयर की बात है। L&T और DRDO ने मिलकर के AI पावर डेवलप कर लिया। उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट में भी कैपेबल हो चुके हैं। इसी के साथ इस प्रोजेक्ट में जो कंपटीशन है वो है मजगांव डकयार्ड लिमिटेड और जर्मनी की थिसनक्रुप के बीच। थिसनक्रुप ने भी आपस में पार्टनरशिप कर रखी है और ये दोनों ही जॉइंट्स भारत के इस मेगा सबमरीन प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी चाहते हैं। फिलहाल रिसेंटली इन टेस्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना अपनी डिमांड के हिसाब से दोनों ही कंपनीज की टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रही है। जैसे ही यह क्लियर सिग्नल्स मिल जाएंगे कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी और किस कंपनी की टेक्नोलॉजी लेनी है, उसके बाद सबमरीन का प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात की जाए तो भारत और रूस से साम निकल के आ रही है। यह बात तो आप जानते होंगे कि भारत ने कई अरब डॉलर बचा लिए हैं रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद करके, और रिसेंटली हम दूसरे स्थान पर आ गए थे रूस से तेल खरीदने वाले देशों की लिस्ट में। लेकिन एक बार फिर भारत ने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए रूस का सबसे बड़ा इंपोर्टर कंट्री खुद को बना लिया है। यह बात खुद केंद्रीय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने दी है। बीते मंगलवार को इंफॉर्मेशन देते हुए उन्होंने बताया कि रूस का सबसे ज्यादा तेल इस समय भारत इंपोर्ट कर रहा है, जो कि इंपोर्ट का करीब 35% हिस्सा है। और सही मायने में देखा जाए तो रूस इस समय भारत के लिए वाकई एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बन चुका है, बिकॉज भारत अपनी ओनियल नट्स का 85% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करता है और इसमें मेनली अभी तक सऊदी अरब, UAE, इराक, कुवैत, संयुक्त राज्य अमेरिका और कई देश शामिल थे। लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने अपनी ओनियल सप्लाई को डावर्स करके रखा है और इन देशों के साथ भी हम तेल के बिजनेस को पूरी तरीके से बंद नहीं कर रहे, क्योंकि आज नहीं कल रूस अपने तेल को महंगा करेगा। जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने की कगार पर आएगा तो डेफिनेटली रशिया भारत को इतने बड़े डिस्काउंट नहीं दे पाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अनाउंसमेंट कर रखी है कि वह खुद अपने तेल के प्रोडक्शन को करने जा रहा हो और मार्केट के अंदर इतना ज्यादा कच्चे तेल की सप्लाई हो जाएगी कि डेफिनेटली जिस प्राइस पर आज रशिया हमें तेल दे रहा है उससे भी कम प्राइस पर अमेरिका तेल बेच सकता है। तो डेफिनेटली भारत उस तरफ जाएगा क्योंकि हम अपना नुकसान नहीं करा सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत की जानी मनी अर्थ मूवर कंपनी यानी कि भारत अर्थ मूवर लिमिटेड और मेगन डप शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने आपस में एक पार्टनरशिप की और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है। इस नई पार्टनरशिप के तहत जो हमारी कोस्टल फोर्सेस हैं, इसके अलावा जो मरीन इंजन्स है, इसके डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। आल्सो दोनों ही कंपनीज के पास काफी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज है, लेकिन पार्टनरशिप की हेल्प से कई सारी टेक्नोलॉजीज आपस में शेयर करते हुए प्रोडक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी है, जिसमें लाइट वेट एंड ड्यूरेबल मरीन स्ट्रक्चर्स को तैयार किया जाएगा जो कि पानी के ऊपर इजिली फ्लोट कर सके। इसके अलावा ऑटोनॉमस एंड अनमन मरीन सिस्टम्स को डेवलप किया जाएगा जिनसे हम पानी और डीप वाटर के अंदर रिसर्च कर पाएं। इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांस मरीन प्रोपल्शन सिस्टम। बेसिकली एक तरीके से नए इंजन्स पर काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि आज भारत इन इंजन्स को लेकर के भी काफी ज्यादा डिपेंडेंट है कई अलग अलग देशों पर, और मोस्टली भारत के अंदर इन इंजन्स की सप्लाई अभी तक यूक्रेन से की जा रही थी, जो सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। बाकी क्या कहना है आपका इस पार्टनरशिप पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस पर के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।